छठा घर हर व्यक्ति का एक ही होगा और छठे घर से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि छठा घर हमारे रोग बताता है, रिपू बताता है और ऋण बताता है। हमारी जो क्लासिक किताबें हैं, बृहदपराशर, फल दीपिका, सरावली इत्यादि, मैंने सब पढ़ी हैं। छठे घर हमारे विक्ट्री का घर है। हम किस तरह हम अपने आप पे विजय पाते हैं, हम अपने आप को किस तरह दूसरों पे या कोई भी चीज हो जो हमारे अधिकार में है उस पे विजय पाने का भी घर है। तो मेष राशि नंबर 1 भी आपका लग्न 1 हो या राशि 1 हो, लग्न लेते 1 है तो छठा घर का मालिक बुध हो गया। तो छठा घर अगर हमारे पहले घर में तो आपको ये क्षमता देता है कि आप लड़े। वेलकम टू शंकर ढाबर एस्ट्रोलॉजी। आज ये श्रृंखला है जो हम हाउसेस के बारे में बता रहे हैं और उन घरों के बारे में जिनसे लोग भयभीत रहते हैं। और वो श्रृंखला में हम सबसे पहले छठा, उसके बाद 8वां और फिर 12वां, लोग इन तीनों घरों से बहुत डरते हैं। तो आज हम इन घरों के बारे में, इन घरों के मिथ्स के बारे में और कुछ मिथ बस्टर्स में आपके सामने जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो आपके समक्ष लाऊंगा। हम शुरू करते हैं छठे घर से। छठा घर हर व्यक्ति का एक ही होगा। पीछे स्क्रीन में आपको दिखेगा कि छठा घर कोने का घर है और छठे घर से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि छठा घर हमारे रोग बताता है, रिपू बताता है और ऋण बताता है। एनिमीज, डिजीजेस और डेथ्स, रोग, रिपू और ऋण। और जिनके पास ये तीनों चीजों की आगमन हो जाता है उसको लोग बहुत डर जाता है। हमारी जो क्लासिक किताबें हैं, बृहदपराशर, फल दीपिका, सरावली इत्यादि, मैंने सब पढ़ी हैं और सबे इन घरों के बारे में अगर कोई एस्ट्रोलॉजी शुरू करता है और पढ़ता है तो इनके बारे में नेगेटिव रूप से ही लिखा गया है। छठा घर आपके लिए अच्छा नहीं होता है, छठा घर आपके लिए दुश्मन पैदा कर देगा, रोग ला देगा। छठे घर के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। छठा घर जो है वो क्या है, उसको समझने के लिए आपको 5वें घर को समझना बहुत ज़रूरी है। छठा घर आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, 5वें घर से दूसरा घर। जिस तरह पहला घर आप होते हैं, दूसरा घर आपका फैमिली और फाइनेंस होता है, इस दुनिया में जीवन का कारण होता है जिससे आप जूझते हैं। 5वां घर हमारा जो हम अपने साथ प्रारब्ध में कर्म ला रहे हैं, जो हम कर्म अपने जिंदगी में लेके आ रहे हैं, वो 5वां घर है। इसको फिर मैं रिपीट करता हूं, 5वां घर है आप अपने साथ जो प्रारब्ध लेके आ रहे हैं। उससे दूसरा घर हो गया छठा घर। 5वें से जो दूसरा घर है वो छठा घर है। और कौन से प्रारब्ध आपके फलीभूत होते हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या क्या आता है, फ्री विल को छोड़ के। हर आदमी के पास फ्री विल बहुत होती है, आपके पास क्या आता है वो आपके छठे घर के अंदर छुपा हुआ है। छठा घर इसीलिए आपका एक डेस्टिनी को कंट्रोल करता है, एक बहुत बड़ा कार्मिक घर है जो कि आपके किस तरह आपकी जिंदगी किस अनुरूप चलेगी, किस स्वरूप में चलेगी और कैसे चलेगी, वो छठा घर बताता है। ये महत्व है छठे घर का और इसी परिप्रेक्ष्य में हमें छठे घर को समझना। छठा घर और क्या है? एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, रोग, रिपू, ऋण तो बताता ही है, मगर छठा घर आपके एक तो कौन से प्रारब्ध आपके उज्ज्वलित होने वाले हैं और छठा घर आपके जिंदगी का क्या नियम है कि आप अपने जिंदगी को किस तरह लीड करेंगे, या मतलब अपने जिंदगी के किस तरह निर्वाह करेंगे, किस तरह उसका आगे अपने जिंदगी को आप 10 साल के हैं, आप पैदा हुए हैं, या 60 साल के, 70 साल जब भी हैं, तो आपकी ज़िंदगी आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसकी दिनचर्या क्या होगी। अगर आप उसको सूक्ष्म रूप में लेंगे तो हम ये कहेंगे आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस तरह काम करते हैं, वो आपका छठा घर बताता है। जिस तरह आपकी दिनचर्या होती है, सुबह उठते हैं, एक आदमी होता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, इत्यादि करता है, घर आता है, सोता है, एक उसकी दिनचर्या होता है। इस तरह हमारी ज़िंदगी की भी एक चर्या है। तो वो दिनचर्या और पूरी जिंदगी की चर्या छठे घर से ही पता लगता है। छठा घर जो है वो हमारे सेवा का घर है। हम किसकी कितनी सेवा करते हैं।
छठे घर हमारे विक्ट्री का घर है। हम किस तरह हम अपने आप पे विजय पाते हैं, हम अपने आप को किस तरह दूसरों पे या कोई भी चीज हो जो हमारे अधिकार में है उस पे विजय पाने का भी घर है। हम कैसे किस चीज को डील करते हैं और हम हमारे अंदर उस कितनी क्षमता है उसको डील करने की, वो छठा घर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छठा घर हमारा ये बताता है। तो छठा घर मैंने आपको जैसे बताया आपके विक्ट्री का घर है, आपका जो कर्म करते हैं उससे जो विक्ट्री मिलती है। तो छठे घर का ये बताता है, किसी के अंदर अगर ये अहंकार है कि वो उसके अंदर सब कुछ है, वो सब कर सकता है, तो वो छठा घर नहीं है। छठा घर वो है कि आप कर्म करके, और उसको कर्म को सेवा भी कह सकते हैं क्योंकि हर कर्म भी सेवा होती है। कर्म करके आप किस तरह विजयी होते हैं, कर्म करके आप किस तरह अपने रोग पे, रिपु पे और ऋण पे विजय पा सकते हैं। तो अगर आपका छठा घर अच्छा है, स्ट्रांग है, तो एक तरफ ये 3 चीजें बताता है, एनिमीज, डिजीजेस और डेथ्स, मगर इन पे विजय पाने की शक्ति भी छठे घर में छुपी हुई है, ये आपके प्रारंभ में छुपी हुई है। तो छठा घर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है और इस घर के बिना आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर छठा घर का जो लॉर्ड है, कोई भी लॉर्ड, कोई भी आप समझ लीजिए, आप हम लोग ज़्यादातर आसानी के लिए मेष राशि लेते हैं, तो मेष राशि का अधिपति छठा घर बुध हो गया। काल पुरुष कुंडली में भी छठे घर का मालिक बुध होता है। तो मेष राशि नंबर 1 की, आपका लग्न 1 हो या राशि 1 हो, लग्न लेते 1 है, तो छठा घर का मालिक बुध हो गया। तो छठा घर अगर हमारे पहले घर में, तो आपको ये क्षमता देता है कि आप लड़ें, आपको क्षमता देता है कि आप जूझें, आपको क्षमता देता है कि आप आगे बढ़ें। इसमें क्या खराबी है? कुछ नहीं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि छठे घर में कि कुछ सूत्र आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप देखते रहिएगा। छठा घर अगर दूसरे घर में हो तो आपको पैसा कमाने के तरीकों में किस तरह आप रोग के थ्रू, डॉक्टरी के थ्रू, एनिमीज से डील करने के थ्रू, आप वकालत के थ्रू, डेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस, इनके थ्रू आप पैसा कैसे अर्जित करते हैं अपने परिवार के लिए। तो छठा घर जब दूसरे घर में होता है तो इन छठे घर के जो चीजें हैं इससे आप पैसा अर्जित कर सकते। तीसरा घर जो होता है वो हमारे गट्स का होता है, वेलर का होता है, हमारे अंदर क्या शक्ति है, हमारे अंदर कितनी करेज है। स्पोर्ट्समैन हो गए, मिलिट्री वाले हो गए, करेज। मंगल इसका कर तत्व है, मंगल का घर है, कर तत्व करेज का है, बेसिकली करेज का घर। तो यहाँ पर अगर छठा घर बैठता है तो ये आपको बोलता है कि भाई मैंने तुमको करेज भी दिया है और मैं तुमको वो विल पावर भी दे रहा हूँ काम करने की। तो जब छठा घर जब तीसरे घर में जाएगा तो आदमी को उसको इंक्रीज करता है उस भाव को। छठा घर जब चौथे घर में होगा तो आप ये देखेंगे कि आप अपने ऐसे काम करेंगे जिसमें कि आप पैसा उधार लेकर घर बनवा सकते हैं, फिर उसको बेच सकते हैं। किसी 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, उनका सुलह करा सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग जो करते हैं, मैंने देखा उनका छठा चौथे घर में बैठा रहता है। घर में बैठ के काम कर सकते हैं जिसमें कि आप लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं। आजकल लोग दिमाग से बहुत परेशान हैं, लोग डोमेस्टिक घरों में बहुत परेशानियां हैं। तो जितने भी काउंसलर्स देख रहा हूँ मैं, जितने भी मैं हाउस में लोग आके काउंसलिंग करते हैं वो देख रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट देख रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट, सबके छठे घर में चौथे बैठा हुआ। छठा घर अगर 5वें घर में बैठा हुआ है, आप सोचेंगे, लोग कहेंगे बहुत अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम कर दिया छठे घर। नहीं, छठे घर अगर 5वें घर में बैठा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये आपके बच्चे की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हाई करता है, आपके बच्चे को कंपटीशन की तरफ ले जाता है, आपके बच्चों को उन नॉलेज की तरफ ले जाएगा जो छठा घर बोलता है। जो छठे घर की चीज़ें हैं वो सब कुछ है, काफ़ी कुछ है। इस दुनिया में ये 3 चीज़ों पे ही दुनिया चल रही है, लड़ाई पे, पैसा पे और हेल्थ पे। इन तीनों चीज़ों पे तो दुनिया चल रही है। तो आपके बच्चों को इन तीनों चीज़ों पे सक्षम करेगा। छठा घर अगर छठे घर में ही है तो बहुत अच्छा, आपको गट्स देता है कि विक्ट्री पाने के लिए, कि हमें अजय होना, हमें विजयी होना है, इस चीज़ की शक्ति देता है। छठे 7वें घर में है
तो ऐसे लोग मैंने देखा है। छठा लॉर्ड का मालिक जो 7वें घर में, तो बिजनेस पार्टनरशिप, पैसा उधार लेकर उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, और बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। इसी तरह छठा चौथे घर में होता है तो लोग EMI लेते हैं, लोन लेते हैं, घर बनवाते हैं। छठा 7वें घर में तो बिजनेस करते हैं, पैसा लेकर उसको लेकर और अच्छे चुका भी लेते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं और लेते हैं। आजकल तो लोग कहते हैं भाई हमने 1 लाख उठाया, 1 टका पे उठाया और हमको 2 लाख मिला, आधे टके पे उसको 1 लाख दे दिया और 1 लाख अपने पास रख लिया। ये भी हो रहा है ना, और लोग अरबों खरबों में ये काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं पिकिंग इट अप एट अ हायर रेट, गेटिंग अनदर लोअर रेट एंड देन सेलिंग इट। तो 7वें घर में छठा घर होगा। छठा घर आपका 8वें घर में है, तो आपकी जो मनोवृत्ति होगी तो इस प्रकार की होगी कि आप अपने जो काम होगा उसके अंदर आपको ऑकल्ट में, आपको ऑकल्ट ऑफ अ डिफरेंट नेचर, ऐसा ऑकल्ट जिसमें कि आपको हठ योगी बनाता है। जितने भी मैंने हठ योगी देखे उनका मैंने छठे 8वें का कनेक्शन बहुत देखा। जितने भी मैंने बहुत सारे लड़ाई करने वाले देखे हैं, सिपाही देखे हैं, पुलिस में देखे हैं, मिलिट्री में देखे हैं, स्पाइस देखे हैं, डिटेक्टिव में देखे हैं, वो सब छठे और 8वें का एक रिलेशनशिप बनाता है। छठे इस तरह 9वें घर में है तो आपको मतलब आप दूर जाकर अपनी फिलॉसफी को बताएंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे। आप लोगों से कहेंगे चलो भाई आप ट्रैवलिंग करके आ जाओ, मैं तुम्हारा बुकिंग कराता हूँ, सब कराता हूँ। फी ऑन सक्सेस, पैसा सक्सेस पे दीजिए आप। बहुत सारे काम कमीशन पे होते हैं, बहुत सारे लाइजनिंग के काम होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, सब फी ऑन सक्सेस होते हैं। वकालत का काम होता है वो छठे 9वें घर। छठा जब 10वें घर में होता है तो आदमी को बहुत अच्छा, क्योंकि वो आदमी को 10वां घर एक घर है जहाँ के आदमी कहता है कर्म करके हमको आगे बढ़ना है, और छठा घर कहता है कर्म ही करना है, विजय ही होना है। अच्छा चल देता है। छठा जब 11वें घर में होगा तो मोटा मोटा आपको अपने से छठे में है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे डॉक्टर्स हैं, बहुत डॉक्टर्स की पटरी में छठा 11वें घर, क्योंकि छठे के कारण आप पैसा कमा रहे हैं। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, या इनसे जुड़ी हुई अलाइड कामों से आप धन कमाते हैं। छठा घर जब 12वें घर में होता है तो ऐसे लोग अपने ऋण को चुकता जल्दी करते हैं, जो पैसा लेते हैं वो जल्दी वापस कर देते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं। तो ये मोटा मोटा रहा छठा 12वें घर में। मगर अब छठा घर 12वें घर में, इन 12 घर में ये रिजल्ट्स देगा अगर आपका छठा घर वीक नहीं है और एफ्लिक्टेड है। अगर छठा घर वीक है और एफ्लिक्टेड है तो इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप बाकी जगह उसको अप्लाई करिए। अगर मान लीजिए छठा घर का लॉर्ड मंगल हो गया है, स्कॉर्पियो में पड़ गया है, और 8वां घर फिर शनि का हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न, और आपकी तब मिथुन राशि हो, जिसका मिथुन लग्न नंबर 3, जिसका नंबर 3 होगा उसका छठा घर का मालिक मंगल हो जाएगा वृश्चिक राशि। पीछे चार्ट बनी हुई है, आप देख लीजिए। मिथुन लग्न मिथुन है आपकी, तो आपका छठा घर का मालिक मंगल हो गया 8, नंबर 8, और शनि हो गया 8वें घर का मालिक। अगर यही मंगल और शनि, छठा और 8वां, आपके लग्न में जाके बैठ गए, शनि और मंगल आपस में परस्पर में विरोधाभास है, लग्न में जाके बैठ गए, और उनको किसी भी दूषित प्लैनेट राहु शनि ने देख लिया, ऐसा आदमी अपनी जो विक्ट्री है और जो अपनी उसकी जो ऊर्जा है वो होगी नेगेटिव। ही कुड बी अ मर्डरर, खून भी कर सकता है, गलत चीजों में भी पड़ सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, मगर फिर वो गलत काम करेगा। छठा और 8वां, छठा उसको तो शक्ति दे रहा है, 8वां शनि है जहाँ वहाँ का मालिक है, हालांकि दोनों सग्रही हैं, दोनों का मालिक लग्न में बैठ गया खुद। 8वां घर जो होता है कुरीतियों का भी होता है, नेगेटिव चीज़ों का भी होता है। और अगर उसको ये मैंने हॉरोस्कोप अभी मैंने 3 दिन पहले देखी, इसीलिए बता रहा हूँ। और अगर इसी शनि मंगल को कहीं से भी राहु ने लग्न से देख लिया, या राहु साथ बैठ गया, या कोई और प्लैनेट ने जो नेगेटिव प्लैनेट है इसको देख लिया, तो फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, यही आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। इसी तरह आप देखिएगा अगर आपका छठा घर वीक है, एफ्लिक्टेड है, छठा घर का मालिक अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है। हमारे अच्छे प्लैनेट्स हैं सन, मून, जो हमारे अच्छे सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, केतु, मंगल हमारे दूसरे सेट ऑफ प्लैनेट्स हैं, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्र आपके और गुरु हैं, वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, शुक्र भी अच्छा है। तो ये हमारे 2 कैटेगरी के सब लोग जानते हैं ये प्लैनेट्स हैं। जस्ट टू रिपीट अगेन, द गुड प्लैनेट्स आर सन, मून, सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर, गुरु और शुक्र।
शनि, मंगल, राहु, केतु अच्छे नहीं है। सूर्य भी क्रूर प्लैनेट की एक मैं अवस्था में ही लेता हूँ, ठीक है। तो जब इनका कोई रिलेशनशिप होगा, ये दोनों प्लैनेट्स की तरफ लिख लीजिए, इनमें कहीं भी रिलेशनशिप हो, क्योंकि हर प्लैनेट कारतत्व कभी नहीं पहुँचता है। कारतत्व, कारक और भाव, इन्हीं का खेल है पूरी एस्ट्रोलॉजी, अगर इसको पता तो इसको नहीं पता। ये प्लैनेट्स के जब कंजंक्शंस होंगे इन दोनों में से, तो पहले घर में होगा तो वो आदमी फिर डिजीज़ हो सकता है, अगर लग्न उसका में होगा। दूसरे घर में होगा तो वही पैसा वो लेगा, उधार दे नहीं पाएगा। तीसरे घर में होगा तो वो अपनी जो उसके अंदर जो थ्रस्ट है, एडवेंचर है, वो गलत जगह यूज़ करेगा। चौथे घर में होगा तो अपने घर को बिगाड़ेगा। पांचवें घर में होगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, गलत काम करेगा। सातवें घर में होगा तो फैमिली लाइफ ख़राब कर सकता है बहुत तरीक़ों से। आठवें घर में होगा तो डिजीज़ कर सकता है, लोग गलत आदतों में पड़ सकते हैं। इस तरह आपको देखना पड़ेगा। 9वें घर में होगा तो अपने भाग्य को ख़राब कर देगा। 10वें घर में होगा तो कर्म खराब कर देगा। जब छठा घर एफ्लिक्टेड हो या वीक हो, एफ्लिक्शन के मैंने आप 2 बताए। अब हमको फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मेलेफिक्स, उस पर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं खाली कारतत्व में 2 प्लैनेट्स आपको जो अपने अच्छे कैटेगरी में होते हैं और जो मेलेफिक्स होते हैं, फंक्शनल बेनिफिक्स, फंक्शनल मेलेफिक्स, जो नैसर्गिक रूप से ही अच्छे या खराब होते हैं, उनका रिलेशनशिप हो या एफ्लिक्शन हो, तो यही चीज़ जो मैंने पॉजिटिव बताई है वो आपको ये नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो ये इस तरह आपको छठे घर को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप छठे घर में प्लैनेट्स को अगर हम देखें कौन बैठे हैं, तो छठे घर में सबसे अच्छा प्लैनेट जो बैठता है, सबसे बढ़िया प्लैनेट और जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं छठे घर के अंदर कौन से प्लैनेट बैठे हैं। अभी तक हमने बताया था छठे घर के में कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठा है, छठे घर का मालिक। अब हम करें छठे घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो सबसे अच्छा प्लैनेट जो सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है छठे घर में, वो है बृहस्पति। बृहस्पति अगर छठे घर में बैठा है तो वो किसको देख रहा है? आपके 10वें घर को देख रहा है, आपके 12वें घर को देख रहा है, आपके दूसरे घर को देख रहा है। क्योंकि वो आपके 10वें घर को देख रहा है तो आपकी इज्जत पे धब्बा नहीं लगाएगा। महाभारत में द्रौपदी जी की पत्नी में बृहस्पति छठे घर में है, तो छठे घर ने अपना प्रभाव दिया। मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। छठे घर में प्रभाव दिया मगर उनकी इज्जत पे दाग नहीं आया, महाभारत हो गई। तो छठे घर का बृहस्पति ये कहता है, और जो भी प्लैनेट छठे घर में बैठा है उसका कहना ये है कि आपका भाव जो होना चाहिए वो सेवा का भाव होना चाहिए। जो भी आप कार्य करें, जो भी छठे घर में प्लैनेट है उसको आप देखिए और उधर उस पर्टिकुलर कर्म में उस जो कर्म करते हैं उसमें आपका सेवा का अगर भाव होगा और वो प्लैनेट जो छठे घर में बैठा होगा वो आपको अच्छा रिजल्ट ज़्यादातर देगा। और बृहस्पति सबसे सुंदर जगह है बृहस्पति की छठे घर में। आदमी सोने की थाली में खाना खाएगा क्योंकि बृहस्पति 10वें घर को भी देख रहा है और दूसरे घर को भी देख रहा है और छठे घर को भी बैठा हुआ है। और अगर आपकी भावनाएं ठीक रही, आपका आचरण ठीक रहा, बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आपको सोने की थाली में खाना खिलाएगा। आपको सोना मतलब वर्चस्व, आपको इज्जत, पैसा, सब कुछ इतना पावरफुल है छठे घर में बृहस्पति। लोग कहेंगे छठे घर में बृहस्पति बहुत खराब, मगर दिस इज द पावर ऑफ छठे। अब हम दूसरे प्लैनेट लेते हैं। सूर्य छठे घर में होगा, अच्छा करेगा आपको, राजस्विक, राजा जैसा, यू विल फाइट लाइक अ किंग। चंद्रमा होगा, यहाँ पर अच्छा होता है, आप अच्छे गायक बन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, एक अलग तरीके से अपने आप को पेश कर सकते हैं। मगर चंद्रमा जब भी छठे घर में होगा तो आपके ऊपर इमोशनल बर्डन ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप पे लोग इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होंगे, आपको बहुत लोगों को इमोशनली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी बातें करेंगे आप लड़ेंगे नहीं, आप जूझेंगे नहीं, मगर आपको लोगों को बातों से बहुत इमोशनल, आपके ऊपर जो एक बर्डन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब चंद्रमा छठे घर। मंगल छठे घर में बहुत अच्छा होता है, तो छठा घर होता ही विक्ट्री के लिए। मंगल अगर छठे घर में अच्छा बैठा हुआ है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। शुक्र छठे घर में काल पुरुष में नीच का है, मगर छठे घर का शुक्र अति सुंदर होता है। छठे घर का शुक्र की महिलाएं भी चंचल होती हैं। शुक्र के छठे घर में मैंने ये भी देखा है कि लोग व्यवहारिक होते हैं, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं,
थोड़ा ये हो सकता है कि उनकी जो मैरिड लाइफ अगर थोड़ा ध्यान रखें वो भी अच्छी हो जाती है, मगर शुक्र छठे घर में बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु छठे घर में सबसे अच्छी पोजीशन है राहु का छठे घर में। वो परास्त करता है लोगों को और आगे बढ़ता है, वो ध्वस्त करता है, इतनी शक्ति होती है क्योंकि उसमें कार्मिक इतना राहु, तो मैं हरदम कहता हूँ इट इज़ लाइक एन इंटरनेट जो कि डाउनलोड करता है, क्लाउड से होता है ना, लोग हम लोग आजकल कंप्यूटर पे क्लाउड से डाउनलोड कर देते हैं, वो डाउनलोडिंग पावर इज इन राहु। और सबसे अच्छा घर जो है वो राहु का छठे घर में, मैं तो 10वें घर से भी ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अब मैं तो राहु की 5वीं दृष्टि भी मानता हूँ, तो 10वीं को देख रहा हूँ, इतना बढ़िया राहु छठे घर में हार नहीं सकता। केतु छठे घर में आपको स्पिरिचुअलिटी देगा, एक अलग तरीके की स्पिरिचुअलिटी देगा और हर चीज़ को काटने की क्षमता रखेगा। छठे घर का केतु वाला द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हीलर्स, बेस्ट साइकिक पीपल, बेस्ट टैरेट कार्ड रीडर्स, लॉन्ग टर्म हीलिंग, दूर से देख के बताना, इंट्यूशन पावर, केतु छठे घर में देगा। जितने भी ऑल्टरनेट मेडिसिन होंगे, ऑल्टरनेट थेरेपीज के लिए केतु छठे घर में होगा। केतु काटता है, केतु तोड़ता है, केतु सोचता है, जितना भी ऑल्टरनेट होगा वो केतु आपको छठे घर में आपको देगा। हमने सन कर लिया, मून कर लिया, मार्स कर लिया, मरकुरी का अपना काल पुरुष का अपना खुद का घर है। मरकुरी छठे घर में आपको अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। किस तरह आप लोगों से डील करिए, दुश्मनों से भी वो कोई लड़ाई करने आएगा उससे कहेगा यार लड़ो मत, बैठो बात करो, हम बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। इट विल हैव दैट कैपेबिलिटी। लोगों होता नहीं, मैंने देखा है, बहुत गुस्से में जाते हैं, लगा आदमी आया मैं मार दूंगा इसको, तूने मेरी फैमिली को बढ़ा दिया, हमें पैसा नहीं दे। वो दूसरा आदमी कहेगा बैठो यार शांत रहो, और उसको अंत में वो हंसता हुआ उसको भेजेगा, और शायद जिस पैसा लेने आया था वो पैसा भी ना दे। तो ये होगा मरकुरी छठे घर। तो सन, मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, शनि छठे घर में अच्छा होता ही है। जितने भी क्रूर प्लैनेट्स होंगे वो छठे घर में अच्छे होते हैं। सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, ये सब प्लैनेट्स छठे घर में अच्छे होते हैं। सबसे बेस्ट होता राहु, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये रहा छठे घर की महिमा। प्लैनेट्स जो बैठते हैं वहाँ भी अच्छे देते हैं। अब इसके अंदर अगर कंजंक्शन में अगर आपके दो, एक बेनिफिक मेलेफिक बैठेगा तो वो चेंज करेगा। जब भी आप छठे घर को देखते हैं तो ये सूत्र बहुत ज़रूरी है। आप अपने लग्न को देखिए कितना है, कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आपका जो कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है। छठा घर तो बोलेगा आपको काम करने की, करो, मगर जो कार्य करते हैं वो लग्न करता है। अगर आपका लग्नेश या लग्न, जो पहला घर होता है, जो सबसे पहला वाला खाना जो घर होता है वो लग्न, उसका लॉर्ड या लग्न कमज़ोर है और छठा घर बहुत स्ट्रांग है, तो आपको अंदर एक चीज़ ऊर्जा है कि इसको करना है, हमको विक्ट्री पाना है, मगर उठ ही नहीं पा रहे आप। तो भगवान भी कहता है कि अगर तुमने उठ के अपना धनुष बाण नहीं उठाया, वो पूरी कहानी है कि एक आदमी था, वो बिल्कुल मरा पड़ा हुआ था, भगवान ने कहा भाई उठो, तुम कुछ करो, कुछ भी करो, तो धनुष नहीं उठाओ, बाण मत उठाओ, कुछ मत उठाओ, कम से कम खड़े हो जाओगे। हम खड़े भी नहीं हो सकते। कह रहे फिर तो तुम यही मरोगे। सबने वो कहानी सुनी है। तो जब आपका लग्नेश बहुत कमज़ोर और छठा घर बहुत स्ट्रांग है, ध्यान रखिएगा, फिर आपकी ये छठा घर जो प्रारब्ध का घर है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को उथल फुथल कर देगा। आप एक बाइपोलर टाइप पर्सनालिटी बनते हैं, डिसओरिएंटेड पर्सनालिटी। अंदर से ऊर्जा बहुत है काम करने की, मगर क्षमता नहीं। और जब वो ऊर्जा और क्षमता में तालमेल नहीं बैठता है तो आदमी बहुत सारे गलत काम करता है। तो लग्नेश को षष्ठेश का देखिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा घर हरदम जो भी आपके चीज़ें मटेरियल बेनिफिट्स होंगे, विक्ट्री पाना, पैसा कमाना, लोगों को समझाना, इन सब चीज़ों के लिए जो कि अजीब चीज़ें होंगी उनके लिए अच्छा होता है, जीवित चीज़ों के लिए खराब करेगा। तो जब भी छठा घर का मालिक, जो मैंने आपको बताया, तीसरे घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, पांचवें घर में बैठा हुआ, तो यहाँ भाई, माँ और बच्चे, इनका आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान, या जो इनकी जो इश्यूज हो सकते हैं, छठा घर पांचवें घर में बैठ गया तो बच्चा तो मैंने बताया बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, बाहर भी जा सकता है, मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत होगी, मतलब कंपटीशन में बहुत अच्छा होगा। अगर हो सकता है अगर छठा घर का पांचवें घर में, तो आपको बच्चा होने में
प्रॉब्लम हो, आपको आईवीएफ करना पड़े, आपको कोई ऑल्टरनेट चीज़ ट्राई करना पड़े, कोई ऑल्टरनेट है तो वो छठा पाँचवें घर में देगा। तो जितने भी अजीब चीज़ होती हैं उन चीज़ों के लिए तो निश्चय अच्छा होता है, जीवित चीज़ों के लिए एक बार हमको देखना पड़ेगा। ये छठे घर, ये 2-3 सूत्र हैं जो आपको साथ में लगाने पड़ते हैं, जिससे कि आपको छठे घर के बारे में पता चलेगा। छठे घर में कोई प्लैनेट भी नीच का आके बैठ जाएगा, वो आपको सुपर्ब रिजल्ट्स देगा। ये सूत्र मेरा याद रखिए। छठे घर में कोई भी प्लैनेट, अगर आपका छठा घर मान लीजिए किसी का भी हो, एरीज हो, मतलब शनि वहां नीच का आके बैठ जाएगा, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नीच के प्लैनेट छठे घर में अति अच्छे रिजल्ट्स देंगे, आपको ऊपर पहुंचाएंगे। इसकी लॉजिक, इसकी रिसर्च ये हम आपको इस वीडियो में तो नहीं बताते, मगर नीच के प्लैनेट्स छठे घर में अच्छे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी का नीच का प्लैनेट छठे घर में है और उसकी दशा या अंतर्दशा आई हो तो उसने उसको फायदा दिया कि नहीं। जितने भी प्लैनेट्स नीचे होंगे छठे घर में, वो मटेरियल तौर से आपको जो अजीब चीज होंगी उसके लिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। विद दिस नोट मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, अपने वाणी को विराम करता हूँ। आपको कोई भी प्रश्न हो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ। आप बताइए आपके छठे घर में कौन सा प्लैनेट था, आप बताइए कि आपके घर में कोई डिप्लीटेटेड प्लैनेट था छठे घर में कि नहीं, और छठे घर ने आपको कैसे रिजल्ट्स दिए। मैं कोशिश करूँगा मैं उसको जवाब दूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।